प्रकृति ने जब स्त्री और पुरुष की रचना की तो दोनों को एक दूसरे से अलग बनाया। एक को कम और दूसरे को ज्यादा नहीं बनाया। स्त्री को नए मनुष्य को अपने भीतर धारण कर सकने की सलाहियत दी तो पुरुष को मांसपेशियों में बल दिया। दोनों को अपनी अपनी नेमतें बख्शी, अलग अलग शक्तियां दी और ऐसी शक्ति की एक की शक्ति के बगैर दूसरे की शक्ति अधूरी है। दोनों को एक दूसरे का पूरक बनाया, मनुष्य बनाया और मनुष्य के बीच अपार संतुलन। लेकिन ये तो प्रकृति की बनाई दुनिया थी। मांसपेशियों की ताकत के बल पर जब पुरुष ने सत्ता हासिल कर ली तो जैसे उसने जमीन पर कब्जा किया, राज्यों पर कब्जा किया, महलों, हीरे जवाहरातों पर कब्जा किया, गाय घोड़े हाथियों पर कब्जा किया, ठीक उसी तरह उसने स्त्री पर भी कब्जा कर लिया। जैसे संसार की अचल संपदा पर पुरुष का मालिकाना हक हुआ, वैसे ही औरत पर भी उसका मालिकाना हक हो गया। अब पुरुष देवता हो गया और स्त्री उसकी दासी, मर्द मालिक और औरत उसकी जमीन। यही कह रहे थे ना बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जब उन्होंने बिना सिंदूर मंगलसूत्र वाली औरत को खाली प्लॉट कहा था। बता दें आपको कि प्रवचन सुनाते हुए धीरेन्द्र शास्त्री जी बोले कि जब कोई औरत सुहाग की निशानियां नहीं धारण करती, माथे पर सिंदूर नहीं लगाती, गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती तो वो खाली प्लॉट की तरह होती है। खाली प्लॉट मतलब जिसका कोई मालिक नहीं, कचहरी के कागज पर जिसके नाम किसी का पट्टा नहीं। औरत जमीन है और जमीन का क्या है, उस पर हल चलाओ, उसे रौंदो, कुचलो, आग लगा दो, उस पर जंगल उगा दो, उसे उजाड़ दो या फिर बंजर कर दो। जमीन थोड़े ना शिकायत करने जाती है कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा। वैसे ही औरतें हैं, इनके साथ मालिक जो चाहे करे, इनके मुंह से शब्द नहीं फूटना चाहिए। आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा बोली गई बातों के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें।